अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद ज़हीर अख्तर। एक बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, अगर आप यूएई के अंदर अपना पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, कारोबार का लोन लेना चाहते हैं, या आप फंस चुके हैं लोन लेकर, ओके, आप क्या तो लोन आपके पास पे करने की ताकत नहीं है, उस हवाले से आपने क्या करना है। आपको सिर्फ एडवाइस देने जा रहा हूँ, उसको हम सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर हैं, याद रखिएगा। हम आपको सर्विस प्रोवाइड भी कर सकते हैं और एंड पे आपको बताऊंगा, देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। और ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो हकीकत में सीरियस हैं, काम बात में करवाना है, वो सुन लें, उसको समझ आ जाए कि उन्होंने क्या करना है। समझदार बंदे हैं, वो समझ जाते हैं और वो देखेंगे भी पूरी वीडियो, तो समझदार लोग हैं हमारी। अभी बात करते हैं सबसे पहले कि एक सवाल पूछा जाता है कि मैंने जी अपना पर्सनल लोन लेना है, तो क्या मैं ले सकता हूँ? जी बिल्कुल ले सकते हैं। आपकी सैलरी पहले 5,000 की रिक्वायरमेंट थी, फिर उन्होंने बोला कि 3,000 सैलरी की है। अगर आपकी है तो आपकी एबिलिटी है कि आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। अभी बहुत से लोग कहते हैं जी हमें समझ ही नहीं आती है, हम क्या करें, कैसे करें। तो उसके लिए ये सर्विस आप ले सकते हैं, हमारे पास कुछ जानने वाले हैं, उनके थ्रू हम आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकते हैं। बाकी याद रखिएगा, हमसे सर्विस प्रोवाइड हैं, आपको आगे वालों ने ही डॉक्यूमेंट चेक करने, जो भी है वो उनका काम है, हमारा नहीं है। लेकिन हाँ, जो बंदा देंगे वो आपका काम कर देगा, इतना एक चीज़ याद रखिएगा। अभी यहाँ पे एक और लोन आ जाता है जिसको बोलते हैं कारोबार बिजनेस लोन। तो वो कहते हैं जी हमें वहाँ वो लोन मिल सकता है। जी बिल्कुल मिलता है भाई। अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, आपका प्रॉपर ऑफिस एवरीथिंग ABCD आपकी अकाउंट स्टेटमेंट सबको रोके, तो आपको वो लोन मिल जाता है। बिजनेस पे भी आप लोन ले सकते हैं, और अगर आप वाकई हकीकत में कारोबार कर रहे हैं तो उनके लिए ही है। सही है जी। मेरी वीडियो जिंदर बाज तो हैं लोग या दो नंबरी करने वाले, उनके लिए वीडियो का कोई कंसेप्ट नहीं है। पहले एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करता हूँ कि मैं एडवाइस ये दूंगा कि लोन के काम से सब बचें। याद रखिएगा कि इस्लाम के अंदर लोन का कंसेप्ट यही है कि सूद से बचना चाहिए। सही है, इस तरफ ना ही जाएं भाई। एडवाइस मेरी तो यही है, लेकिन बहुत से लोग लेना चाहते हैं, फिर उनके साथ स्कैम हो जाता है। इसलिए मैंने आपको एक वीडियो बनाई। लेकिन याद रखिएगा कि ये भी पॉइंट रखिएगा कि इस्लाम के अंदर इस चीज़ से मना किया गया आपको। सेकंड, अभी एक चीज़ यहाँ पे, अभी बहुत से लोगों ने अलहम्दुलिल्लाह लोन तो ले चुके हैं, लेकिन मसला है कि अभी सेटलमेंट का मसला बना हुआ है। किसी के ऊपर क्रेडिट कार्ड का पंगा बना हुआ है, किसी ने बैंक लोन से लिया हुआ है, वो पंगा बना पड़ा है। तो अभी सेटलमेंट करना है। तो कहते हैं जी सेटलमेंट कैसे होगा? यकीन माने इतने लोग यहाँ पे हमारे वो हैं, बहुत से लोगों के पास भाग के जाते हैं। कोई इनके साथ कोई 5,000 का स्कैम करके जा रहा है, कोई एक तो पहले फंसे हुए होते हैं ना, ऊपर से फिर वो और फंसते हैं। तब सेटलमेंट की बहुत से बेनामे नाम लोग बैठे हुए हैं काम करने वाले, जिनके कोई नाम नहीं है, कंपनी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उनके साथ स्कैम हो जाता है, फिर उनकी सेटलमेंट भी नहीं हो पाती है। तो बीच में सेटलमेंट पार्टी है, वो करवा नहीं सकती है, वो पैसे लेके भाग जाते हैं। अभी आपको पॉइंट की बात ये बताया जा रहा हूँ कि अभी ही थोड़ी देर पहले एक भाई से मेरी बात हो रही थी इस बारे से, तो उन्होंने बोला जी कोई मसला नहीं, जही भैया का कोई बंदा मुश्किल परेशानी है, कोई मजबूर बंदा है जो सेटलमेंट करवाना चाहता है। लेकिन सेटलमेंट में एक चीज़ याद रखिएगा, पॉइंट की बात तो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसके अंदर आपके पास पैसा होना चाहिए। याद रखिएगा, अभी ये नहीं है कि आपने का बैंक को 1 लाख देना है तो लाख का लाख ही आपका माफ़ हो जाना, वो कंसेप्ट नहीं होता है। सेटलमेंट में हमेशा याद रखिए कुछ अमाउंट, हर बैंक की कुछ पॉलिसियाँ होती हैं, वो आइडिया नहीं होता है कि कितना वो माफ़ करेंगे। सही है। सेटलमेंट वाले तो पार्टियाँ होती हैं, वो क्या करती हैं, आपको और बैंक को आपस में कम्युनिकेट करवाती हैं। सही है, आपको प्रॉपर वे में कि आपका कम से कम वो आपको करवा के दें। फिर क्रेडिट कार्ड है या बैंक लोन है, उसमें वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। अभी एक चीज़ याद रखिएगा, ये सब चीज़ें बताने के बाद अगर आप चाहते हैं, आप चस्का लगाने के लिए से मेरे पास आना चाहते हैं, तो मत आइएगा सॉरी फास से। अब आप हकीकत में काम करवाना चाहते हैं कि ये हमारी हेल्प हो जाए, तो फिर आइएगा, इंशाल्लाह हेल्प करूँगा। लेकिन पैसे होने चाहिए, सिंपल सी बात है भैया का सेटलमेंट के काम आपने करवाने हैं। सही है, फ्री में ये काम नहीं होते हैं, सिंपल सी बात है। तो आके जिसको मैंने भी नंबर देना, वो आपकी हेल्प करेगा ओके, और इंशाल्लाह आपके साथ स्कैम नहीं करेगा। तो भी आगे थर्ड पार्टी में आपको नंबर दूंगा। अब डायरेक्ट आपने, मैं बीच में नहीं रहूँगा, डायरेक्ट आपने काम वहीं से करवाना है। मैं सिर्फ एक आपको अच्छी जगह का नंबर दे दूँगा कि चलें आप काम करवा लें। बाकी याद रखिएगा, बेशक बैंक लोन लेना चाहते हैं या सेटलमेंट करवाना चाहते हैं, हमेशा उस जगह पे बेशक हमारे पास, आप मुझसे करवाएं ना करवाएं, नो इशू। मैं उस एंगल में ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि आप मेरे पास ही आएँ और मैं आपका काम करूँगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, ना मैं बैंक वाला हूँ कि मैं आपको ये सर्विसेज दूँगा। जस्ट मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनको हकीकत में हेल्प चाहिए, वो रब्ता कर सकते हैं। लेकिन हेल्प उनके लिए नहीं है जिनकी जेब बिल्कुल खाली हुई पड़ी है, किसी ने स्कैम करा कि उनके नाम पे लोन लेके भाग गया, कुछ काल दिया, उनके लिए मेरे पास कुछ भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। क्योंकि याद रखिए, जब भी सेटलमेंट होती है तो आपको कुछ पेमेंट देनी पड़ती है। याद रखिएगा, मैं हमेशा आपको एक नंबर दे सकता हूँ सिर्फ, बाकी का काम उसने करना है। ये जी है,
باقی یہ نمبر لیفٹ میں نے اپنے پرسنل نمبر دیا ہوا ہے، اس پہ کال کے تنگ نہ کیجیے گا. صرف وہ لوگ کال کریں جنہوں نے حقیقت میں ہم سے کام کروانا ہے. صحیح ہے، یا کوئی مشورہ لینا چاہتے ہیں حقیقت میں. صحیح ہے، تو سیریس بندے ہیں، بات کرنے کا مقصد ہی ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.